क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस एंड सॉल्व इट। तो पहले तो इसे प्रूव करो कि होमोजेनियस है, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सब में समझा रखा है। कैसे प्रूव करते हैं कि होमोजेनियस है? सबसे पहले आप dy अपॉन dx निकालो। तो यहाँ पे dx है, यहाँ पे dx है, कॉमन ले लो। कैसे कॉमन लोगे? पहले तो सेपरेट कर लो, इक्वल टू इसको इस साइड ले आओ। तो यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे वाई डी एक्स आ गया। ओके, इन दोनों में dx कॉमन है तो dx कॉमन ले लो। x dy इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई और dx। ओके, तो हमने dx कॉमन ले लिया, ये और ये y यहाँ पे हमें मिला। ओके, तो फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले आओ। dx इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, मल्टीप्लाई में x है, यहाँ पे डिवाइड में आ गया, अपॉन x। ओके, तो ये वैल्यू मिली हमें dy अपॉन dx की। तो इसी को हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये बातें मैंने बहुत बार बता रखी है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई। और हमें होमोजीनियस में करना क्या होता है? फंक्शन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई के इक्वल प्रूव करना होता है। अगर इक्वल हुआ तो होमोजीनियस होगा, अगर नहीं हुआ तो होमोजीनियस नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ जहाँ पे x है वहां पे लैम्डा एक्स पुट करना है इसमें, और जहाँ पे y है वहां पे लैम्डा y पुट करना है। ठीक है, सबको पता है बात है। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 सब में ये बातें मैंने रिपीट कर रखी है, अगर हो तो देख लो वीडियोस वो वाली भी। ठीक है, और बाकी ये रहा, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, तो इसको हमने ये लिखा है। तो जहां पे भी इसमें x है वहां पे लैम्डा x पुट किया गया है, और जहां पे भी y है वहां पे लैम्डा y पुट किया। तो इसके अंदर रूट के अंदर लैम्डा स्क्वायर दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन लिया है। जिनको डाउट हो कि ये स्क्वायर स्क्वायर कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है तो लैम्डा x का स्क्वायर हो गया। ओके, और y की जगह पे लैम्डा y पुट किया है, तो y का स्क्वायर था तो लैम्डा y का स्क्वायर हो गया, तो लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर आ गया। दोनों में लैम्डा स्क्वायर कॉमन लिया गया है, और फिर रूट के अंदर से लैम्डा स्क्वायर को बाहर निकाला गया है, तो लैम्डा बाहर आएगा, है ना। और लैम्डा लैम्डा यहाँ पे दोनों जगह है तो कॉमन ले लो, तो लैम्डा यहाँ पे कॉमन आ गया, और नीचे लैम्डा एक्स है तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या? जो बचा हुआ है वही हमारे पास क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स वाई। चेक कर लो, सेम आ रहा है। ये सबको करना आता होगा। ठीक है, आसान सी बातें थी। अब आते हैं मेन चीज पे, इसको नोट करना है, नोट कर लो। ओके, अब आते हैं नाउ, हमें करना क्या है अब? स्टेप 2, लेट करना है y इक्वल टू वी एक्स। तो लेट कर लो, लेट y इक्वल टू वी एक्स। इसके बाद क्या करना होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब तक हमें ये याद हो गया होगा, जिनको याद नहीं हुआ है वो इसे डिफ्रेंशिएट कर ले, एक्स के रिस्पेक्ट में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है क्या वैसे? ये। ओके, और y की वैल्यू क्या है? vx। ये दोनों बात याद रखनी है। y की वैल्यू इस पर पुट कर दो और इसको यहाँ पुट कर दो, मतलब dy अपॉन डी की वैल्यू पुट करो इसके अंदर, जो कि ये है, और y की वैल्यू vx लेट की है तो y की वैल्यू vx भी पुट कर देना। ठीक है, तो हमें क्या मिलने वाला है? dy अपॉन डी की वैल्यू ये है। ओके, तो ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर है वाई स्क्वायर, y की वैल्यू क्या लेट की है? vx। तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा इंटू, नहीं प्लस है ना, तो प्लस y का स्क्वायर, y की वैल्यू vx है तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, ये वैल्यू मिलेगी। प्लस y है जो कि क्या है हमारे पास? vx, तो vx पुट कर दिया, और नीचे क्या आएगा? डिनोमिनेटर में है हमारे पास x, तो यहाँ पे x पुट कर दो। इक्वल टू में क्या है? v, तो v लिख दिया, प्लस x dv अपॉन dx। ओके, तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लो।
तो सिंप्लीफाई करते हैं। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दिख रहा है कॉमन, है ना, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। ओके, तो मैं अगर रूट के अंदर मैं अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो मुझे क्या बचेगा, अंदर अंदर बचने वाला है वन प्लस, यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे वी स्क्वायर आएगा, ठीक है। और फिर एक्स स्क्वायर को बाहर लेने पे एक्स मिल जाएगा और रूट के अंदर वन प्लस वी स्क्वायर बच जाएगा। ओके, सिंपल सी बातें हैं ये तो यहाँ पे क्या आने वाली है इसकी वैल्यू, एक्स रूट वन प्लस वी स्क्वायर, और क्या है यहाँ पे, और वी एक्स है यहाँ पे, और डिवाइड में एक्स है, इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। और आप देखो यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो आप एक्स कॉमन ले लो दोनों में से। एक्स कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे रूट वन प्लस वी स्क्वायर बचेगा, प्लस का वी, नीचे भी एक्स है तो नीचे एक्स, ये रहा, है कि नहीं। तो एक्स एक्स कट गया तो बचा हमारे पास ये, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूं रूट वन प्लस, ये प्लस है, ठीक है, वी स्क्वायर प्लस वी इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, ये एक्स कहाँ गया, ये एक्स कट गया कॉमन लेने के बाद। ओके, तो अब आप देखो इसको, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बताओ, हो रहा है ना, वी से वी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास वैल्यू बच रही है, वैल्यू बच क्या रही है हमारे पास, रूट वन प्लस वी स्क्वायर, ओके, और इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब एक साइड एक्स कर लो, एक साइड वी कर लो, तो हमें इस एक्स को नीचे ले आते हैं, वन अपॉन एक्स डी एक्स ऊपर आ गया, डी एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई में है, मतलब ऊपर है न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा वन प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ पे डी वी है, ठीक है, सेपरेट कर लिया हमने, एक साइड एक्स एक साइड वी। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख दो आप, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख देना। तो हम क्या करने वाले हैं, बोथ साइड हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो इंटीग्रेट कर दो अब, ये लगा दिया मैंने साइन इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स क्या होता है, बताओ, सबको पता है, लॉग मॉड एक्स होता है कि नहीं, तो लिख दो यहाँ पे लॉग एक्स, ठीक है। फिर प्लस कांस्टेंट करना है, तो प्लस सी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट वन प्लस वी स्क्वायर क्या होता है, ये लिखा फॉर्मूला मैंने, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, जहां पे एक्स है वो इसमें वी है, जहां पे ए है इसमें वन है। ओके, तो आप समझ गए, ये फॉर्मूला यूज होगा तो ये वैल्यू आएगी, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है तो कर लो। तो आंसर आने वाला है लॉग मोड v प्लस रूट, जहां पे x है वहां पे v है, तो v पुट करना है, v स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब वन, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे लॉग है, तो बेटर होगा कि हम c को भी लॉग के फॉर्म में ले ले, मतलब लॉग c लिख दे, ठीक है, ये बात हमें पता है ना। जब भी लॉग लॉग ज्यादा आ रहा हो तो आप कॉन्स्टेंट भी लॉग के फॉर्म में ले लो, ताकि सॉल्व करने में थोड़ा सा आंसर मैच करने में इजी पड़े। नीड नहीं होती है मैच करने की, लेकिन फिर भी मैं मैच कर देता हूँ आंसर। तो log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू एन, मतलब log x इंटू सी आने वाला है, ठीक है, इक्वल टू log, इस चैप्टर में मोड की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कोई इज्जत नहीं है, आप चाहो तो मोड हटा दो, ऐसे ही हटा रखा है हर बार इन्होंने, तो हम भी हटा देते हैं। तो log v की वैल्यू क्या है वैसे, v हमारे पास क्या आएगा, y अपॉन एक्स, पुट कर दो y अपॉन एक्स प्लस, ये प्लस है, रूट के अंदर v स्क्वायर है, मतलब y अपॉन एक्स का स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वन, ये आंसर आ चुका है। देखो लॉग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, आप चाहो तो हटा दो लॉग को, ठीक है, कैंसिल कर दो, तो हमें क्या मिल गया,
एक्स इंटू सी इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस रूट के अंदर आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम लिया हमने, और डिवाइड में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये आ चुका है हमारे पास। थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो इसको, तो ये आ गया एक्स इंटू सी इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस रूट के अंदर नीचे एक्स स्क्वायर है, तो आप चाहो तो एक्स बाहर कॉमन भी ले सकते हो, मर्जी है आपकी, और रूट के अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो ये बच गया हमारे पास। अब यहाँ पे दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है। ओके, तो एक्स कॉमन लेके आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो एक्स इंटू ये कॉमन जो एक्स लेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स इंटू एक्स एक्स कर हो गया, इंटू सी इक्वल टू वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अगर आपको बुक से मैच करना हो तो एक काम कर सकते हो आप इसमें भी, कि सब कुछ इसको इधर ले आओ, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये ऐसा आ जाएगा। अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो मुझे मिलेगा y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। बुक से पूरा मैच हो रहा होगा ये वाला आंसर। बस इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखो, हमने अब तक सिर्फ इसे यूज किया है, ये बात आप जानते हो है ना, कि स्टेप 1 में हमें एक्स वाई की जगह पे लेमडा एक्स लेमडा वाई पुट करना होता है, चेक करने के लिए कि होमोजीनियस है या नहीं है। ये बात हम सब जानते हैं, क्वेश्चन 6 कर चुके हैं, तो हमें आता है। उसके बाद हम स्टेप 2 में y की वैल्यू वी एक्स पुट करते हैं, है ना, और उसके बाद ये बातें हैं। लेकिन हो सकता है किसी क्वेश्चन में हमें y की वैल्यू वी एक्स की जगह पे x की वैल्यू वी वाई पुट करना पड़े, तो इसके लिए भी तैयार रहो, ठीक है। ये हमें यूज करना आता है, सेम टू सेम ये यूज करना होगा, कुछ फर्क नहीं है दोनों में। यहाँ पे y इक्वल टू वी एक्स है, यहाँ पे x इक्वल टू वी वाई है। हमने इन्हें डिफ्रेंशिएट किया है बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिला, y को करने पे dy अपॉन dx, फिर यहाँ पे v इंटू यू रूल लगाया है, v डैश u प्लस u डैश v, तो हमें ये मिल जाता है, ठीक है। x को करें डिफ्रेंशिएट, x के रिस्पेक्ट में 1 मिलेगा, 1 इंटू वी v, फिर v को करें डिफ्रेंशिएट dv अपॉन dx इंटू एक्स। ओके, तो ये मिला। सेम टू सेम यहाँ पे बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दो y के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलने वाला है, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी एक्स। दोनों सेम सेम है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। और होमोजेनियस भी सेम टू सेम चेक करना होता है, जहां पे x है वहां पे लैम्डा x, जहां पे y है लैम्डा y। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ना आपको या तो यही यूज करना होगा या तो ये वाला करना होगा। और अब तक जितने क्वेश्चन किए हैं पीछे हमने 1 to 6, उसमें आप दोनों में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन हमने सिर्फ इसे यूज किया, ठीक है। क्यों किया था, क्योंकि y अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना हमें अच्छे से आता है, बहुत प्रैक्टिस करी है, डी एक्स अपॉन डी वाई से ज्यादा अच्छे से आता है, इसलिए हमने इसे यूज किया था। लेकिन हम ये भी यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में या तो यही यूज होगा या ये वाला होगा, ठीक है। ये हम क्वेश्चन नंबर 10 में यूज करेंगे, तो मैंने पहले ही दिखा दिया है आपको, ताकि आपको नया ना लगे उस टाइम। फिलहाल यहाँ पे देखो, एक्स इंटू कॉस के अंदर y अपॉन एक्स है, ठीक है, ऊपर y है नीचे x, तो हम क्या करेंगे, हम y की जगह पे ना वी एक्स लेट करेंगे, हम y की जगह पे वी एक्स लेट करेंगे, ठीक है। क्यों करने वाले हैं सुनो, अगर मैं y की जगह पे, यहाँ पे क्या है, y अपॉन एक्स है कॉस के अंदर, अगर मैं y की जगह पे वी एक्स पुट करूंगा, नीचे x है, तो x x कैंसिल, क्या बचेगा, v बचेगा, है ना। मानते हो इस बात को, मतलब यहाँ पे cos के अंदर बचेगा v, मतलब cos v बचेगा। बात मानते हो, मैंने cos के अंदर y अपॉन एक्स है ना, y को vx पुट किया है। अगर मैं यहाँ लिख दूं cos x अपॉन y, ठीक है, और आप वापस से यही करते, आप बोलते सर मैं तो y की जगह पे vx पुट करूंगा, तो मैं कहता करके देखो एक बार, cos x अपॉन vx, ठीक है, y की जगह पे vx पुट किया है, तो x x कैंसिल, cos
1/v आ गया। तो इसे सॉल्व करने में दिक्कत होगी, क्योंकि हमें बाद में इंटीग्रेट करना है और इसे इंटीग्रेट करने में दिक्कत होने वाली है। तो ये ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, y की जगह पे v एक्स पुट करेंगे। ठीक है, इस केस में जब cos y अपॉन एक्स होने वाला है, जैसे यहाँ पे है y की जगह पे वी एक्स, और जब कुछ ऐसा बनेगा x अपॉन वाई, तो 1/v ना मिले, इसलिए हम x की जगह पे वी वाई पुट करेंगे। ओके, समझ में आई बात? ताकि क्या हो जाए, cos वी वाई अपॉन में y, y से y कैंसिल, तो क्या मिला, cos v मिल गया। ठीक, और इसमें क्या मिला, cos y अपॉन एक्स में cos v मिला। ठीक है, सेम cos v मिल गया। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब क्या है, जब y अपॉन एक्स होगा तब आपको ये पुट करना है y इक्वल टू वी एक्स, और जब x अपॉन y होगा तब ये पुट करना है x इक्वल टू वी वाई। मैं क्वेश्चन नंबर 10 में भी रिपीट करने वाला हूँ, बस देख लो एक बार। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों में। आगे बढ़ते हैं। तो हमें करना क्या होता है, स्टेप 1 में होमोजीनियस प्रूव करना होता है। तो उसके लिए फंक्शन ऑफ एक्स वाई को प्रूव करना होता है, फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो इसे ही हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो इसके अंदर जहां पे भी x है वहां पे लैम्डा x पुट कर दो, और जहां पे भी y है वहां पे लैम्डा y पुट कर दो। ठीक है, तो मैंने पुट कर रखा है, देख लो। जहां पे भी x था, यहाँ पे x है तो लैम्डा x, जहां पे y है वहां पे लैम्डा y पुट किया। ओके, तो ऊपर ना यहाँ पे भी लैम्डा है, यहाँ पे भी लैम्डा है, बीच में प्लस है, तो दोनों में से हमने लैम्डा को कॉमन ले लिया है। और यहाँ पे भी लैम्डा है, यहाँ पे भी लैम्डा है, दोनों बीच में माइनस है, तो दोनों में से हमने लैम्डा कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, लैम्डा एक पहले से था, एक लैम्डा कॉमन लिया है, तो लैम्डा स्क्वायर वाई लैम्डा स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हर जगह से लैम्डा कॉमन ले चुके हैं, तो लैम्डा कहीं पे आप दिख नहीं रहा होगा आपको। ओके, और यहाँ पे लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, और तो ये मिला हमें अंदर, और बाहर बचा हुआ है लैम्डा वाई लैम्डा स्क्वायर वाई और लैम्डा स्क्वायर एक्स। तो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अब जो वैल्यू मिल रही है देखो, सेम टू सेम इसकी मिल रही होगी, है ना। इसी को हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो मैंने लिख रखा है फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो ये क्या हुआ, हेंस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस प्रूव होने के बाद लिख देना हेंस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, लेट करना y इक्वल टू वी एक्स, क्योंकि यहाँ पे y अपॉन एक्स है तो हम वी एक्स पुट करेंगे। अगर यहाँ पे x अपॉन वाई होता कॉस के अंदर या साइन के अंदर, तो हम क्या करते, तब हम x इक्वल टू वी वाई पुट करते। ओके, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ताकि आपको डिफरेंस क्लियर रहे दिमाग में कि क्या होने वाला है आगे चल के क्वेश्चन में। चलो ठीक है, तो स्टेप की बात करते हैं, स्टेप 2 की बात करते हैं। तो लेट करना है हमें, क्या लेट करना है, y इक्वल टू वी एक्स। ओके, और उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हमें पता है कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होने वाला है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही वैल्यू। इसमें जहां पे भी y हो वहां पे वी एक्स पुट कर दो, क्योंकि हमने y की वैल्यू वी एक्स सेलेक्ट करी है। तो जल्दी से पुट करते हैं। तो यहाँ पे y है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या करनी है, हमें वी एक्स पुट करनी है। तो यहाँ पे आ गया वी एक्स। ठीक है, फिर x cos वी एक्स अपॉन में x। ठीक है, y है तो वी एक्स अपॉन में x है तो x, फिर प्लस y है तो मतलब वी एक्स साइन वी एक्स अपॉन में x, और ब्रैकेट क्लोज, और नीचे क्या आएगा, x है, फिर y है मतलब वी एक्स साइन के अंदर y अपॉन एक्स मतलब वी एक्स अपॉन में x माइनस x कॉस वी एक्स अपॉन में x। ओके, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। अब कुछ क्या कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी हो रहा है, ओके यहाँ पे भी हो रहा है, और यहाँ पे भी हो रहा है। अच्छा, ये तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है ना, और इक्वल टू में क्या है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, तो ये भी पुट कर दो, v का v प्लस एक्स
डी वी अपॉन डी एक्स। अब चेक करते हैं क्या और भी कुछ कैंसिल हो रहा है। तो आंसर अभी बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ओके। और यहाँ पे भी एक्स है, एक्स है, एक्स है, एक्स है। तो आप ना ऊपर से एक्स कॉमन ले लो, नीचे से भी एक्स कॉमन ले लो, तो ये सारे एक्स कट जाएंगे। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप दोनों में से एक्स कॉमन ले लो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से भी एक्स एक्स कॉमन ले लो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स एक्स कैंसिल। ठीक है, मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन आपको कॉमन लेकर कैंसिल करना है, ठीक है ना। ठीक, तो अब क्या क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे v बचा हुआ है, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे cos v प्लस v इंटू में साइन v, साइन v इंटू में v भी था तो यहाँ पे मैं v लिख रहा हूँ। ठीक है, v है यहाँ पे, और डिवाइड में क्या आने वाला है, v साइन v माइनस कॉस v। ओके, तो ये आ गया हमारे पास, इक्वल टू में v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। ओके, अब जल्दी से इस v को इधर ले आओ, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, v मल्टीप्लाई कर लो, तो v कॉस v प्लस v इंटू वी स्क्वायर होता है, v स्क्वायर साइन v अपॉन में v साइन v माइनस कॉस v, प्लस का v है यहाँ पे आके माइनस का v हो जाएगा, इक्वल टू में x डी वी अपॉन में डी एक्स। एलसीएम ले लो जल्दी से आप, तो एलसीएम अगर लोगे नीचे क्या है, 1 है ना, तो एलसीएम लो। तो एलसीएम लेने के बाद क्या मिलने वाला है, सिंपल कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। v cos v प्लस, ये प्लस है, v स्क्वायर साइन v माइनस v इंटू में ये, तो ये मिलने वाला है माइनस का v स्क्वायर साइन v, फिर v इंटू में ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो प्लस में आने वाला है, प्लस का v cos v। ठीक है, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है हमारे पास v साइन v माइनस cos v इक्वल टू में x dv अपॉन में dx। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद अब जल्दी से सेपरेट कर लो, एक साइड x एक साइड v, जैसा कि हम हमेशा करते आए। जल्दी सेपरेट करो और बताओ क्या मिलेगा हमें। तो इसके बाद v cos v प्लस v cos v, 2v cos v हो गया, और नीचे क्या है, v sin v माइनस cos v, v sin v v माइनस cos v इक्वल टू में क्या है, x dv अपॉन dx, x dv अपॉन dx। ओके, तो अभी मैंने क्या किया है, dx को मैं इधर ले गया, x इंटू में है डिवाइड में आ गया, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, डी वी यहाँ पे था, तो ये ऊपर है नीचे आएगा, और ये नीचे है ऊपर जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास। ओके, एक साइड हमने x कर दिया, एक साइड हमने v कर दिया। ठीक है, अब ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलने वाला है बताओ, इंटीग्रेट करना है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो यहाँ पे 2 इंटू में log x मिलने वाला है हमें, इक्वल टू में इन्हें सेपरेट कर लो, एक काम करो, इंटीग्रेशन ऑफ v साइन v अपॉन में v cos v dv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos v अपॉन में v cos v dv। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना, v से v कैंसिल हो गया, और साइन अपॉन cos क्या होता है, tan v होता है, तो यहाँ पे tan आने वाला है, और यहाँ पे cos से cos कैंसिल हो गया, तो ये क्या मिल रहा है हमें, देखो 2 आगे है ना, ये प्रॉपर्टी पता है लॉग की, लॉग m की पावर n हमारा इक्वल होता है n log m के। ओके, देख लो इसे, तो मतलब यहाँ पे 2 है n की जगह पे, तो मैं 2 को ना m की पावर में लिख सकता हूँ, मतलब मैं इसको ये लिखने वाला हूँ, इसको हम ये लिखते हैं, और मैं इसको ये लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ गया, log, यहाँ पे 2 है, 2 x की पावर में लिख दिया मैंने। ओके, एक ही बात है ना, कुछ इसमें फर्क तो दिख नहीं रहा, प्लस एक कांस्टेंट करना पड़ता है, तो प्लस log c कर दो, सब कुछ log के फॉर्म में आ रहा है, तो कांस्टेंट भी log के फॉर्म में ही ऐड कर दो, इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है,
इंटीग्रेशन ऑफ tan क्या होता है? माइनस का log cos होता है, cos v है यहाँ पे, तो cos v लिख लो अगर जिनको याद ना हो। इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है हमारे पास माइनस log मोड के अंदर cos x, ठीक है। या एक और होता है log मोड के अंदर sec x। आप जो चाहे यूज कर सकते हो, मैंने ये वाला यूज कर लिया और ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे माइनस है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे cos है, cos कट चुका है, 1/v आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/v क्या आने वाला है? log v, तो यहाँ पे log v आ गया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आंसर तो आ चुका है, सिंप्लीफाई करना बचा हुआ है। ये नेगेटिव नेगेटिव है, इधर इधर ले आओ, तो ये आ गया log x स्क्वायर प्लस log cos v प्लस log v इक्वल टू कॉन्स्टेंट इधर ले आते हैं, माइनस का log c log m प्लस log n प्लस log कुछ भी, तो ये क्या आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास, जो भी है सब मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस वी इंटू वी, ओके, इक्वल टू में log c की पावर -1, जो ये नेगेटिव था, ठीक है, मतलब -1 ही हुआ, इसको मैंने पावर में लिख दिया, वापस से ये प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है। log m की पावर n, n log m होता है, तो ये प्रॉपर्टी यूज किया है, log से log कैंसिल हो गया, तो हमें मिला क्या? अच्छा ये तो पता है ना कैसे आया, जिनको ना पता हो मैं बता दूं, log m इंटू n होता है हमारे पास, log m प्लस log n। फिलहाल हमें log m प्लस log n दे रखा है, प्लस log कुछ दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इनको ना मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स स्क्वायर v और ये जो भी ये cos v है और ये v, ठीक है। आपने एक्सरसाइज 5.5 में पढ़ रखी है बातें, कुछ नई नहीं है इसमें। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू में cos v, cos v, अच्छा v क्या है हमारे पास वैसे, बताओ v क्या है हमारे पास? y इक्वल टू वी एक्स था, तो v क्या आएगा, y अपॉन एक्स, तो आप यहाँ पे ना v की वैल्यू पुट कर दो, y अपॉन एक्स, फिर इंटू में v है, v की वैल्यू क्या है, y अपॉन में x, इक्वल टू में log c इनवर्स। तो ये आंसर आ चुका है। आप चाहो तो यहाँ पे इस x से ये x कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है, x से एक x कैंसिल हो गया, इनसे कैंसिल मत करना, ठीक है ना, क्योंकि ये cos के अंदर है, cos का थीटा है, इनको मत छेड़ना आप, ठीक। कुछ बच्चे इन्हें भी कट कर देते हैं, y से y मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं करना है, क्योंकि ये थीटा है, ये अलग ही चीज है। आप इस x से ये x कैंसिल कर सकते हो, एक x बच गया, एक y बच गया, तो x इंटू वाई कॉस y अपॉन में x इक्वल टू में log c इनवर्स, ये हमारा आंसर आ चुका है, ओके। अगर बुक से मैच करना हो तो इसे ना लेट कर लो, एक अलग कांस्टेंट, एक कांस्टेंट ए मान लो इसको, लेकिन नीड नहीं है, आंसर ये भी सही है, परफेक्ट है, ओके। तो चाहो तो ए लेट कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत करो, इतना ही करना है बस, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, काफी इजी है। हमें गिवन है x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई बाय एक्स इक्वल टू 0। तो पहले हमें करना क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। उसके लिए ये y इधर ले आओ, माइनस का है प्लस का y हो गया, इसे भी इधर ले आओ, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ओके। मल्टीप्लाई में x है, डिवाइड में ले आओ, तो यहाँ पे x आ गया, ओके। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है। स्टेप 1 होता है हमारा, हमें चेक करना है कि होमोजीनियस है या नहीं, तो इसे हम मान लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और हमें फाइंड करना होता है फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई की वैल्यू अगर सेम आती है तो हम कह देते हैं कि होमोजीनियस है। तो ये मैंने बहुत बार सिखा रखा है, ये री वैल्यूज देखो, निकालो, आसान सी बात है, सब कर लोगे। तो जहाँ पे एक्स है वहां पे लैम्डा एक्स पुट करो, जहाँ पे भी वाई है वहां पे लैम्डा वाई पुट करो, तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। वाई है लैम्डा वाई, जहाँ पे एक्स है वहां पे लैम्डा एक्स पुट किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, ओके, ये कैंसिल हो गया दोनों, तो y अपॉन एक्स बच गया। यहाँ पे भी लैम्डा, यहाँ पे भी लैम्डा, दोनों जगह पे है, तो कॉमन ले लो, तो ये कॉमन ले रखा है मैंने, और नीचे भी लैम्डा है, तो ये लैम्डा से ये लैम्डा भी कैंसिल हो गया, और जो वैल्यू आ रही है ना, देखो ध्यान से, वो यही है कि नहीं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई के इक्वल ही आ चुकी है, तो ये हमारे पास होमोजीनियस है। इसके बाद स्टेप 2 पे आते हैं।
तो करना क्या होता है हमें, क्योंकि यहाँ पे y अपॉन एक्स है, हम जानते हैं जब भी साइन के अंदर y अपॉन एक्स आए, ऐसा कुछ आए, तो हमें ये लेट करना है। अगर यहाँ पे x अपॉन वाई लिखा होता इन केस, तो हम ये वाला यूज करते हैं, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 10 में यूज करने वाले हैं। ओके, तो अभी इसकी बात करते हैं। तो लेट कर लो y इक्वल टू वी एक्स। इसके बाद हम जानते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। तो इसमें वैल्यूज पुट करनी होती है, वैल्यूज पुट करो। डी वाई अपॉन डी एक्स है क्या हमारा, ये है, और y को कैलकुलेट किया है हमने वी एक्स। तो इसके अंदर जहां पे भी y हो वहां पे वी एक्स पुट कर दो। तो ये रहा y, वी एक्स आएगा, माइनस एक्स है तो एक्स रहने दो, साइन का साइन, y है तो यहाँ पे वी एक्स पुट करो, अपॉन में x है, अपॉन में x लिख दिया हमने, और डिवाइड में क्या आएगा, x है ना, x लिख दिया। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है, इक्वल टू में क्या है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, यहाँ पे ऊपर भी एक्स एक्स कॉमन लेके कैंसिल कर दो जल्दी से, दिख रहा है यहाँ पे, तो ये तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, और इन दोनों में एक्स कॉमन है तो कॉमन ले लो। तो यहाँ पे मैं अगर मैं एक्स कॉमन लूंगा यहाँ से, और नीचे भी एक्स है, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास बच जाएगा v माइनस एक्स कॉमन ले चुके हैं ना, ये एक्स नहीं बचने वाला, साइन यहाँ पे v है, इक्वल टू में v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। ओके, इसके बाद यहाँ पे प्लस का v है, यहाँ पे भी प्लस का v है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या क्या बच गया हमारे पास, इसको ध्यान से देखो। हमारे पास ये रहा x, जो कि मैं नीचे ले आऊंगा, यहाँ पे 1/x हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में dx है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया dx। ओके, इसके बाद माइनस भी है यहाँ पे, तो माइनस लिख दिया, और यहाँ पे dv है, और साइन v, इसको नीचे ले आओ, 1/sin v और dv। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सी हमने एक्स को एक साइड और एक साइड वी को कर दिया, बस, और कुछ नहीं है। अब जल्दी से अगले स्टेप पे आते हैं। इंटीग्रेट करना है हमें बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम लिख देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, लॉग मोड x होता है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, लॉग x। ओके, और माइनस भी है, प्लस का एक कांस्टेंट करना होता है, तो प्लस लॉग c कर दो, इक्वल टू में 1/sin मतलब कोसेक, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x क्या होता है, जिनको ना पता हो नोट कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x dx हमारा होता है लॉग मोड कोसेक x माइनस कॉट x। ओके, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 1/sin हमारा कोसेक होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ये होता है, तो इसे लिख दो लॉग मोड कोसेक x माइनस कॉट x। यहाँ पे कॉट x लिखा हुआ है जो कि दिख नहीं रहा, लेकिन समझ गए होगे आप। ओके, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो और देखने में अच्छा बना लो इसे, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे है हमारे पास, तो एक गलती हुई है, यहाँ पे कोसेक एक्स था, तो लेकिन इसमें तो कोसेक वी आएगा ना, 1/sin v कोसेक v होता है, तो यहाँ पे v कर लो। ठीक है, यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे v आएगा। तो इसके बाद लॉग को इधर ले आते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग c इक्वल टू लॉग, इस चैप्टर में मोड की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, मोड हटा सकते हो आप, क्योंकि इन्होंने ऐसे ही कर रखा है, माइनस बार बार गलती कर रहा हूँ मैं, v है यहाँ पे, ओके, x नहीं है, कॉट v, और माइनस का इधर आके प्लस हो गया, प्लस लॉग x। ओके, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लॉग m प्लस लॉग n हमारा क्या होता है, लॉग m इंटू n होता है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, लॉग c इक्वल टू लॉग x इंटू
कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो एक्स इंटू कोसेक एक्स, दो कोसेक एक्स माइनस एक्स इंटू कॉट वी, एक्स इंटू कॉट वी। ओके, तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, दोनों साइड लॉग है, आप चाहो तो लॉग को हटा दो, तो हमें मिल चुका है c इक्वल टू में एक्स कोसेक एक्स माइनस एक्स इंटू में कॉट वी। कॉट वी हमारा क्या होने वाला है, कॉस वी अपॉन साइन वी। तो लिखने की जरूरत वैसे है नहीं, आप अगर ये लिख के भी छोड़ दोगे v की जगह पे, v हमारा है क्या, v क्या है, y अपॉन एक्स, तो यहाँ पे y अपॉन एक्स, अगर आप इतना भी छोड़ते हो तो आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन जिनको इस बात से प्रॉब्लम है कि नहीं आंसर मैच नहीं हो रहा बुक से, तो वो ये काम कर सकते हैं, इसकी नीड नहीं है, लेकिन अगर करना चाहो तो मैं मना नहीं करूंगा। आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, सिंप्लीफाई भी नहीं, बस ऐसे ही ये x कॉमन ले लो दोनों में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है, तो यहाँ पे 1 अपॉन में साइन आ गया। ठीक है, यहाँ पे v था, मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, आप ये गलती मत करना, यहाँ पे v है। ओके, तो यहाँ पे v क्या था, v था, तो यहाँ पे क्या है साइन v माइनस यहाँ से x कॉमन ले चुका हूं मैं, तो कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो ये आ गया कॉस y अपॉन एक्स अपॉन साइन y अपॉन एक्स, और यहाँ पे v की जगह पे मैं y अपॉन एक्स भी लिख सकता हूँ। ओके, तो ये आ चुका है हमारे पास, दोनों में साइन y अपॉन एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन y अपॉन एक्स, ठीक, y अपॉन एक्स है यहाँ पे, ठीक है ना, इंटू में सी, इंटू में सी, इंटू में सी इक्वल टू में यहाँ पे क्या क्या बच गया, एक्स इंटू यहाँ पे 1 है, 1 माइनस कॉस y अपॉन एक्स। तो ये आंसर बुक से मैच हो रहा होगा, लेकिन ये करने की नीड नहीं है, यहाँ तक भी करके छोड़ दोगे आप तभी भी आंसर करेक्ट है। यहाँ पे v था और v को हमने y अपॉन एक्स लिखा है, तो यहाँ पे y अपॉन एक्स लिख दो। ठीक है, थोड़ी गलतियां हुई हैं इस बार, आप ये गलतियां मत करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हमें गिवन है y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग y अपॉन एक्स डी वाई माइनस 2x dy इक्वल टू 0। तो पहले तो dy अपॉन डी एक्स निकालो, यहाँ पे dy है, यहाँ पे dy है, कॉमन ले लो, तो मैं अगर dy कॉमन लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे x log y अपॉन एक्स बच जाएगा, यहाँ पे माइनस है और 2x है, तो 2x, ठीक है, इन दोनों से हमने dy कॉमन ले लिया, इक्वल टू, इससे इधर ले आओ, क्योंकि यहाँ पे dx है ना, तो माइनस का y dx, तो dy अपॉन में dx, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, माइनस का y अपॉन में ये सब नीचे लिख दो, x इंटू लॉग y अपॉन एक्स माइनस का 2x। आप एक काम कर सकते हो, इस माइनस को हटाने के लिए इसे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये माइनस ना बचे और हमें सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो। इसे करने की नीड नहीं है कि आपको करना ही करना है, लेकिन अगर करते हो तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, छोटा तो नहीं होगा बट लगेगा छोटा सा, 2x माइनस एक्स लॉग y अपॉन एक्स। ठीक है, ये माइनस जो ऊपर था इसे मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है कि होमोजीनियस है या नहीं है, तो ये काम आप खुद कर लेना। करना क्या होता है उसके अंदर, जहां पे भी x है वहां पे लैम्डा x, जहां पे भी y है वहां पे लैम्डा y, तो लैम्डा y पुट करो यहाँ पे लैम्डा x करो, यहाँ पे लैम्डा x करो, यहाँ पे लैम्डा y और लैम्डा x करो, तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा कॉमन लेके आप कट कर सकते हो। ठीक है, तो होमोजीनियस तो आप कर लोगे, सबने कर लिया होगा अब तक। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 क्या कहता है हमसे, हमें लेट करना है y इक्वल टू वी एक्स, तो नाउ लेट y इक्वल टू वी एक्स, और ये वाली बात डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में क्या आएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। ओके, तो इसके अंदर हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो जल्दी से सारी वैल्यूज पुट कर दो। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये है, और y को हमने क्या लेट किया है,
वी एक्स। तो इसमें जहां पे भी वाई है वहां पे वी एक्स पुट कर दो, ठीक है। तो ये मैं पुट कर रहा हूँ, वाई है तो वी एक्स पुट किया मैंने यहाँ पे, अपॉन में 2x है तो 2x माइनस एक्स लॉग, फिर यहाँ पे y आ गया जिसे हमने वी एक्स लेट किया है तो वी एक्स पुट कर दो, अपॉन में x है तो x, ठीक है। dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है, इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में v है प्लस x dv अपॉन में dx। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। इस x से ये x कैंसिल हो गया, और आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ऊपर भी x है और नीचे यहाँ पे इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। तो आप नीचे से x कॉमन ले लो। तो अगर आप x कॉमन लोगे तो नीचे से या दोनों के पास x है, कॉमन ले लो, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचने वाला है हमारे पास? v डिवाइड में 2 माइनस लॉग v। ओके, ऊपर v बच गया, नीचे 2 माइनस लॉग इंटू v, ये बच गया, इक्वल टू में क्या है v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ठीक है। इसके बाद जल्दी से एलसीएम ले लो और आगे बढ़ो। एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे कर रहा हूं, तो ये v इधर आएगा, तो ये v इधर आएगा, तो यहाँ पे क्या है v अपॉन में 2 माइनस लॉग v, इस v को इस साइड ले आओ, मतलब माइनस का v, इक्वल टू में x dv अपॉन में dx। ओके, तो एलसीएम लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, v अपॉन में यहाँ पे नीचे 1 है तो मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, तो माइनस का 2 इंटू वी, 2v, v इंटू में लॉग v, नेगेटिव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव आएगा, प्लस का v लॉग v। ओके, सिंपल, हमने एलसीएम लिया है तो माइनस v इंटू में ये करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस का v इंटू लॉग v आ गया, और डिवाइड में क्या आने वाला है 2 माइनस लॉग v, इक्वल टू में क्या है x dv अपॉन में dx। ओके, इतनी बात तो सबको समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद यहाँ पे v इंटू लॉग v, और v माइनस 2v क्या होगा, माइनस का v होगा, तो मैं लिख दूं यहाँ पे v इंटू में लॉग v, और इसकी वैल्यू क्या है माइनस का v, और डिवाइड में 2 माइनस लॉग v, इक्वल टू में x dv अपॉन में dx। अब जल्दी से इसमें सेपरेशन कर दो, मतलब सेपरेट कर दो, x को एक साइड और v को एक साइड। तो करते हैं, तो यहाँ पे सब जगह v होगा और ये रहा हमारे पास dv, तो सब इधर ले आओ, और x ये रहा dx ये रहा, तो यहाँ पे क्या आने वाला है 1 अपॉन एक्स dx, इक्वल टू में 2 माइनस लॉग v अपॉन में, इन दोनों में v कॉमन है, देखो यहाँ पे भी v है, माइनस का v, मैं v कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे लॉग v माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों से v कॉमन लिया है तो ये आ गया, अब चाहो तो v मल्टीप्लाई कर दो, वापस से ये मिल जाएगा, और dv, ठीक है, ये वैल्यू मिल चुकी है। इसके बाद करना क्या होता है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हमें बोथ साइड इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, लिख देना ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये आ गया। अब इसके बाद आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, जो कि आपने चैप्टर 7 में अच्छे से सीख के आए हो आप, ठीक है ना। तो मैं इंटीग्रेशन दिखा रहा हूँ, सिंपल से इंटीग्रेशन से। यहाँ पे देखो ऊपर ना 2 माइनस लॉग वी है, यहाँ पे लॉग वी माइनस 1 है। अगर मैं काम करूँ, इनको सेम कर दूं ताकि कैंसिल हो जाए, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अगर अगर 2 माइनस लॉग वी को लिख दूं, यहाँ लिख दूं 1 प्लस 1, ठीक है, माइनस लॉग वी, एक ही बात है, मानते हो कि नहीं मानते। 2 को लिख दिया मैंने 1 प्लस 1, और नीचे क्या है v इंटू में लॉग v माइनस 1। ओके, एक ही बात है। अब मैं ना अगर इसको सेपरेट कर लूं, एक टर्म मान लूं और 1 को एक मान लूं, तो क्या हो सकता है, तो 1 अपॉन में ये पूरा आएगा, और ये अपॉन में ये पूरा आएगा, और ये अपॉन में जब ये पूरा आएगा, 1 को साइड करते हैं, जब ये अपॉन में ये पूरा आएगा तो मैं इससे ये कट कर पाऊंगा,
समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ये क्या है, माइनस टाइम ये है, समझ रहे हो? सिंपल सी बात है, इसको मैं इससे कट कर सकता हूँ, बस माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो, माइनस कॉमन लो सेम आ जाएगा ये। ठीक है, तो मैं इंटीग्रेट करने वाला हूँ, देखो जल्दी से आप। तो हमारे पास ये है जो कि मैंने लिख रखा है ऑलरेडी। अच्छा, ये मैंने सेपरेट किया है, ठीक है, वन अपॉन में ये पूरा और ये अपॉन में ये पूरा लिखा है। ठीक है, तो वन अपॉन में ये पूरा प्लस ये अपॉन में ये पूरा लिखा है। ठीक है, फिर दिखा दूं, वन अपॉन में ये पूरा और वन माइनस लॉग वी अपॉन में ये पूरा। ठीक, और ये कैसे आया था, टू को हमने लिखा था वन प्लस वन, और ऐसा हमने क्यों किया, ताकि जो नीचे लिखा हुआ है वो हम ऊपर ला सके, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ चुका है हमारे पास। देखो अब ये इससे कैंसिल हो गया, कैसे हुआ, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो या नीचे से माइनस कॉमन ले लो, एक ही बात है। ठीक है, ऊपर से ले लिया माइनस कॉमन हमने, अगर आप ऊपर से माइनस कॉमन लोगे तो लॉग भी माइनस वन आ जाएगा, तो कट जाएगा इससे, वन अपॉन वी बचेगा, और माइनस कॉमन लिया इसलिए माइनस भी आएगा। ठीक है, तो माइनस का वन अपॉन वी आ गया कट करने के बाद, और वी क्यों आया, क्योंकि वी यहाँ पे ऑलरेडी है, और इसे सॉल्व करना है। इसे कैसे करोगे, इंटीग्रेट लॉग वी माइनस वन को टी मान लो, फिर ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वन अपॉन वी डीवी इक्वल टू डी टी, तो डीवी की वैल्यू मिल गई वी इंटू में डी टी। ओके, तो इसमें पुट कर दो डीवी की वैल्यू v इंटू में डी टी, सिंपल सी इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं है, चैप्टर 7 में इसे अच्छे अच्छे करके आ चुके हो आप। तो यहाँ पे कट गया तो वन अपॉन में टी बचेगा डी टी। ओके, और इधर क्या है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन जो कि लॉग एक्स होता है, प्लस कांस्टेंट करना है, इधर कर लो चाहे इधर कर लो, हम इधर कर लेते हैं हर हमेशा, इधर ही कर लो, तो प्लस का लॉग सी लिख दिया हमने। ठीक है, अब ये हमारा आंसर आ चुका है, बस सिंप्लीफाई करना है। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन वी क्या होता है, लॉग वी होता है, और माइनस भी था इसलिए माइनस आ गया, प्लस का प्लस। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी क्या होता है, लॉग टी होता है, और टी की वैल्यू क्या है, लॉग वी माइनस वन है, तो लॉग वी माइनस वन। ओके, सिंपल सी बात है, टी की वैल्यू मैंने पुट कर दी है यहाँ पे। ठीक, इसके बाद लॉग एक्स को हम इधर ले आते हैं, यहाँ पे सिर्फ लॉग सी बच गया, और बाकी सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, लॉग लॉग वी माइनस वन माइनस का लॉग वी, और ये लॉग एक्स जो है इधर आ गया माइनस का लॉग एक्स। ओके, इसके बाद इसको मैंने ये लिख रखा है, जिनको ये बात समझ में नहीं आई हो वो मैं मेरी ये बात सुने। मान लो लिखा हुआ है कि लॉग ए माइनस लॉग बी माइनस लॉग सी। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो लॉग ए अपॉन में बी इंटू में सी। ठीक है, डन, सिंपल सी बातें हैं, क्योंकि देखो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी। ठीक है, लॉग ए अपॉन बी, फिर माइनस लॉग सी, क्योंकि माइनस में है वापस से डिवाइड में आ जाएगा, तो इंटू में सी। सिंपल सी बातें हैं, चैप्टर 5 में आपने पढ़ रखा है सब कुछ, ये कुछ नया नहीं है, जिनको ना आता उसको ध्यान से उनके लिए था, ध्यान से देख लो बस। ओके, तो ये आ गया हमारे पास लॉग, ऊपर ये है माइनस का v और x, और v की वैल्यू क्या है वैसे हमारी, v क्या होता है, y अपॉन एक्स, तो v की वैल्यू y अपॉन एक्स पुट कर दी गई है बस, और कुछ नहीं किया है। v है यहाँ पे, y अपॉन एक्स आ गया, नीचे भी v है तो y अपॉन एक्स आ गया, इस x से ये वाला x कैंसिल हो गया। ठीक है, तो सिर्फ y बच गया नीचे, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अगर आप चाहो तो इस y को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, और ये बिल्कुल ही बुक से मैच हो रहा होगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसमें ना हम ये यूज नहीं कर सकते, y इक्वल टू वी एक्स इसमें पुट हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि e की पावर x अपॉन y है। अब तक जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे ना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या था, y अपॉन एक्स, वाई अपॉन में x है ना, तो हमने क्या लेट किया था, y इक्वल टू वी एक्स, ये वाला है ना, या क्वेश्चन नंबर 8 या 9, y अपॉन एक्स, दिख रहा है आप सबको, है ना, हमने क्या लेट किया था, y इक्वल टू वी एक्स, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में e की पावर x अपॉन y है, तो इसलिए ये लेट करना सही नहीं रहेगा, हमें लेट करना पड़ेगा ये x इक्वल टू वी वाई। पता है क्यों करना होगा, देखो अगर आप ये लेट करोगे ना तो क्या होने वाला है, सुनो, अगर आपने कहा कि नहीं सर मैं तो ये यूज करूंगा, y इक्वल टू वी एक्स लेट करूंगा, तो करके देखो क्या मिलेगा आपको, e की पावर x है, और x अपॉन में y, और y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें वी एक्स, तो ये पुट किया आपने
y की वैल्यू vx, ठीक है, x अपॉन y था, y की वैल्यू आपने vx पुट करी तो x x कैंसिल, हमें क्या मिल जाएगा, e की पावर 1 अपॉन v, e की पावर में 1 अपॉन v, और इसे इंटीग्रेट करने में बहुत दिक्कत आएगी, तो हम क्या करेंगे, हम ये लेट ना करके ये लेट करेंगे, ये वाला, तो अगर मैं ये लेट करूंगा तो क्या होगा, अभी भी क्या है e की पावर x अपॉन y, और मैं x को v y लेट कर रहा हूं, x ऊपर है तो मैं v y पुट करूंगा x की जगह पे, अपॉन में क्या है y है, y से y कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिला, e की पावर v मिला, तो ये इजी पड़ेगा, ठीक है, ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, सॉल्यूशन आसान पड़ेगा, ठीक है, तो हम क्या लेट करने वाले हैं, x इक्वल टू वी वाई, ओके, तो सॉल्व करते हैं, करना सेम टू सेम इस तरीके से ही है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे x इक्वल टू वी वाई है और कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सॉल्व करते हैं, तो ये होमोजीनियस है, आप पहले प्रूव करोगे, तो पहले क्या निकालना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, नहीं डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई निकालने के लिए इसको तो इधर ही रहने दो, e की पावर x अपॉन वाई डी एक्स इक्वल टू, ये इधर ले आओ, माइनस e की पावर x अपॉन में y इंटू में 1 माइनस x अपॉन में y डी वाई, ठीक है, इसके बाद हमें डी एक्स अपॉन डी वाई चाहिए, डी एक्स, ये डी वाई नीचे ले आओ, अपॉन में डी वाई आ गया, इक्वल टू में ये अपॉन ये, एक काम कर सकते हो आप, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ताकि देखने में अच्छा लगे, बस और कोई रीजन नहीं है, तो ये क्या आ गया, एक्स अपॉन में वाई माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन में वाई, ठीक है, ये अपॉन में ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ओके, इसके बाद क्या करना होता है, हमें हमें चेक करना होता है कि होमोजीनियस है या नहीं है, तो उसके लिए आपको जहां पे भी x है वहां पे लैम्डा x, जहां पे भी y है वहां पे लैम्डा y पुट करना होगा, पुट करके देख लो, सेम टू सेम यही वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है, कर लो आराम से, सेम यही वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि हर जगह हर बार लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, होमोजीनियस प्रूव करना आपको आता होगा अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक हमने 8 तक हमने प्रूव किया है, अब मैं आगे बात करता हूँ, स्टेप 1 हो चुका, स्टेप 2 की बात करते हैं, तो स्टेप 2 में क्या करना है, हमें हमें लेट करना है, लेट x इक्वल टू वी वाई, ओके, और डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या आएगी, v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, अगर इन केस आप ये भूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ना y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, यहाँ पे तीनों वेरिएबल्स है, इनको डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में तो आपको ये मिल जाएगा, जब आप इनको डिफरेंशिएट करोगे u इंटू वाई को, v इंटू वाई को, तो u डैश v प्लस v डैश u वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये याद कर लो, नहीं करना हो तो इसको डिफरेंशिएट कर दो y के रिस्पेक्ट में, तो ये मिल जाएगा, ठीक है, ये बातें मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, अब हमें करना क्या होता है, वैल्यूज पुट करनी होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है क्या, ये है, और x को क्या लेट किया है हमने, v इंटू वाई, तो इसमें जहां पे भी x है वहां पे v इंटू वाई पुट कर दो, ठीक है, तो हमें dx अपॉन dy की वैल्यू मिल जाएगी आफ्टर पुटिंग x इक्वल टू वी वाई, तो यहाँ पे e है, और पावर में क्या है, x अपॉन वाई, x है तो वी वाई पुट कर दो, तो यहाँ पे वी वाई आ गया, अपॉन में y है तो y, इंटू में x है तो वी वाई पुट करना है जहां पे भी x हो, अपॉन में y माइनस का 1, और नीचे भी जहां भी x दिख जाए वहां पे v इंटू वाई पुट कर दो, अपॉन में y, तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है कैंसिल, है कि नहीं, y से y कैंसिल हो गया, जहां पे भी y से y कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी y से y कैंसिल हो गया, ओके, इक्वल टू में क्या है वैसे, v, ठीक है, प्लस प्लस ठीक है, y
इंटू डी वी अपॉन डी वाई। ओके, इसके बाद अब छोटे मोटे काम बचे हुए, ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो चुका है, लिख दो e की पावर v है यहाँ पे, और यहाँ पे v बचा हुआ है और -1 बचा हुआ है, तो v -1, और नीचे हमारे पास 1 बचा है, 1 प्लस e बचा हुआ है और उसकी पावर v है, प्लस का v है, इधर आके माइनस का v हो जाएगा, तो माइनस का v इक्वल टू वाई डी वी अपॉन में डी वाई। ओके, तो इतना तो हमने कर लिया। इसके बाद एलसीएम ले लो नीचे, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है e की पावर v इंटू वी, ठीक है, माइनस e की पावर v इंटू 1 e की पावर v। एलसीएम लो तो हमें 20 को मल्टीप्लाई करना होगा 1 से, माइनस v है तो माइनस v आ जाएगा, और माइनस v इंटू में e की पावर v, मतलब माइनस v इंटू e की पावर v, और टोटल डिवाइड में आएगा हमारे पास अब, क्योंकि हम एलसीएम ले चुके हैं, 1 प्लस e की पावर v इक्वल टू में y डी वी अपॉन डी वाई। ओके, कोई दिक्कत? अच्छा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो सेम सेम है, e की पावर v इंटू वी, e की पावर v इंटू वी, प्लस का है माइनस का है, तो क्या बच गया हमारे पास, इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लो, तो ये बच गया हमारे पास e की पावर v माइनस वी अपॉन में 1 प्लस e की पावर v, और इक्वल टू में y डी वी अपॉन में डी वाई। ओके, तो अब सॉल्व कर लेते हैं, एक साइड v कर दो, एक साइड y कर दो, ठीक, तो जल्दी से करते हैं। तो यहाँ पे y ले आते हैं, 1 अपॉन में y माइनस भी है, और डी वाई डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा, इक्वल टू में ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई हो गया, 1 प्लस ई की पावर v, और डिवाइड में क्या आएगा, ई की पावर v माइनस, नहीं माइनस कॉमन ले चुके हैं ना यहाँ से, तो यहाँ पे प्लस आएगा भाई, और प्लस का v, ठीक है, और dv भी है तो dv लिख दो। इसके बाद ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आप लिख देना, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई क्या होता है, लॉग वाई, माइनस का लॉग वाई मिलने वाला है हमें, प्लस एक कांस्टेंट करना होता है तो प्लस लॉग सी कर दो, और इक्वल टू में इसे करो सॉल्व। इसे कैसे करेंगे बताओ, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं e की पावर v प्लस v को t मान लूं तो मुझे यही मिल जाएगा जो ऊपर लिखा है, v को जब आप डिफरेंशिएट करोगे v के रिस्पेक्ट में तो 1 मिलने वाला है, और e की पावर v का डिफरेंशिएशन e की पावर v ही होने वाला है, तो मुझे सेम मिल जाएगा, सेम टू सेम। लिख दूं क्या मैं, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर मैं लेट करता हूँ, लेट मैं करता हूँ e की पावर v प्लस v इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू v, तो मुझे क्या मिलेगा, e की पावर v प्लस 1 v का dv इक्वल टू t का dt। ओके, तो मुझे dv की वैल्यू क्या मिलेगी, dt अपॉन में e की पावर v प्लस 1। ओके, इतनी बात समझ में आई, तो इसको पुट करोगे आप तो ये इससे कट जाएगा, सिर्फ बचेगा आपके पास 1 अपॉन टी। लो मैं लिख देता हूँ, ये तो फिर बोलोगे भैया लिखा तो आपने है नहीं सर, आपने लिखा तो है नहीं, बस आप बोल देते हो, हमें समझ में नहीं आता। तो ये क्या है, 1 प्लस ई की पावर वी, इसको टी माना है तो वो हमें अपॉन में टी लिखना है, इंटू में डी टी, और डिवाइड में ई की पावर वी प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो गया। ओके, कैंसिल हो गया ना, सेम टू सेम, तो 1 अपॉन टी बच गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी क्या होता है, जल्दी से बता दो, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे log y है प्लस का log c है, इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी क्या होता है, log मोड के अंदर t, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू e की पावर v प्लस v है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, ये आ चुका है हमारे पास, और बस इतना ही करना है। ओके,
अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, बाकी आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कुछ सिंप्लीफिकेशन। लॉग सी है इक्वल टू में, मैं इसको इधर ले गया, तो ये क्या है, लॉग ई की पावर वी प्लस का लॉग वाई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इधर आके पॉजिटिव हो गया। इस चैप्टर में आप मोड लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है, क्योंकि कभी भी हटा दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बस इस चैप्टर के लिए ये कर सकते हो। तो लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है बताओ, लॉग एम इंटू एन होता है। तो ये क्या मिल गया हमें, लॉग सी इक्वल टू में लॉग ई की पावर वी प्लस वी इंटू में ये वाई। ठीक है, और लॉग से लॉग कैंसिल कर दो, वैसे कैंसिल कुछ होता नहीं है बट हम बोल देते हैं कि कैंसिल कर दो। तो ये क्या बचा, c इक्वल टू में e की पावर v प्लस वी इंटू वाई। और v वैसे है क्या हमारा, v हमारा क्या है, x अपॉन वाई। तो आप चाहो तो यहाँ पे देखो v की वैल्यू क्या है, x अपॉन वाई। तो v की वैल्यू पुट कर दो, e की पावर x अपॉन वाई प्लस x अपॉन वाई इंटू वाई। ओके, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो y को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, मर्जी है आपकी, करना चाहो कर दो, नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो c इक्वल टू क्या आ गया, y इंटू ये, तो y e की पावर x अपॉन वाई मिल जाएगा, और y इंटू एक्स अपॉन वाई, वाई से y कैंसिल, सिर्फ x बचेगा यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, और ये बुक से भी बिल्कुल मैच हो रहा होगा, बुक के आंसर से। ओके, बस इतना ही करना था। ठीक है।